क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप माना गया है? क्या यह संभव है कि इस पौधे में अदृश्य शक्तियाँ छिपी है जो आपके जीवन को बदल सकती है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु आया था। वह हमेशा तुलसी के पौधे के पास बैठा रहता था और लोगों को इसके चमत्कारी लाभ के बारे में बताता था। साधु कहते थे, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह देवी वृंदा का रूप है। इस पौधों में इतनी शक्ति है कि यह आपको रोग से मुक्त कर सकता है, आपके जीवन में सुखी समृद्धि ला सकता है। एक शांत चांदनी रात थी। एक प्राचीन मंदिर में एक बूढ़ा साधु ध्यान मगन बैठे थे। उनके बगल में एक तुलसी का पौधा था जिसकी पत्तियां मध्य प्रकाश में रहस्यमयी आभास से चमक रही थी। उन्होंने ध्यान से आंख खोली और उस तुलसी को देखकर मुस्कुराए। तभी एक श्रद्धालु वहां आए और उन्होंने पूछा, हे महात्मा, ये तुलसी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? बूढ़ा साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक है। इसकी कहानी बहुत प्राचीन है। उस स्त्री की कहानी जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण देवी तुलसी बन गई। क्या तुम सुनोगे उसकी कहानी? उस श्रद्धालु की आंखों में कौतूहल था और वह ध्यान से सुनने लगा। प्राचीन काल की बात है। जालंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर था जिसने तप से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। जालंधर की पत्नी वृंदा अपार पतिव्रता और अत्यंत पवित्र थी। उसकी भक्ति और प्रेम के कारण जालंधर युद्धों में अपराजय हो गया था। देवता इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वृंदा की तपस्या की शक्ति जालंधर को अमरता प्रदान कर रही थी। एक दिन विष्णु ने देवताओं के अनुरोध पर वृंदा का व्रत भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ, जालंधर कमजोर हो गया और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के शिला में परिवर्तित हो जाए। अपने श्राप के पश्चात वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पवित्रता के प्रतीक स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पुनर्जन्म दिया ताकि उनका प्रेम और शक्ति संसार में सदैव बनी रहे। तुलसी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अतुलनीय है। कहा जाता है कि हर हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा होना आवश्यक है। यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि माँ तुलसी के रूप में देवी का स्वरूप है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर में स्थापित करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुखी समृद्धि आती है। हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और संध्या को दीप जलाना शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। तुलसी विवाह का महत्व भी विशेष है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से संपन्न किया जाता है। यह विवाह एक प्रतीकात्मक रूप से देवता और मानव के बीच में पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाने से मनुष्य के जीवन में सुखी समृद्धि और खुशियां आती है। तुलसी की माने तो यह पौधा सभी प्रकार की बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों को भी दूर करता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक राक्षस ने एक परिवार पर हमला करने का योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, तुलसी के पौधे के सामने आते ही उसे अदृश्य शक्ति से पीछे धकेल दिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों में इतनी शक्तियां होती है कि यह किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति को नष्ट कर सकती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के समय किसी के मुंह में तुलसी का पत्ता रखने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इसकी उत्पत्ति भी एक कथा से जुड़ी है, जिसमें भगवान विष्णु ने एक भक्त को वरदान दिया कि जो कोई भी तुलसी की माला से उसका स्मरण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगा। तुलसी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि इससे कई औषधीय लाभ भी है। वैज्ञानिक ने भी यह सिद्ध किया है कि तुलसी के पौधे में ऐसे अनेक विशेषताएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। तुलसी के पत्तों में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। यह वायु में मौजूद विषैले तत्वों को सोख लेता है और यह वातावरण को शुद्ध करता है। तुलसी की चाय पीने से मानसिक शक्ति मिलती है। इसे एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट माना गया है जो मन की शांति को बढ़ावा देता है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी केवल एक धार्मिक पौधा नहीं बल्कि एक औषधि भी है। इसके पत्तों में इतनी अद्भुत गुण होते हैं कि कई प्रकार के रोग को दूर करने में सहायक है। आयुर्वेद में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे तुलसी के पत्ते का रस सर्दी जुकाम में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तुलसी के सेवन से हृदय रोग की भी संभावना कम हो जाती है। इसके नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तुलसी की पत्तियां मन को शांति प्रदान करती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और मान्यता है जो आपको चौंका सकती है। ऐसी मान्यता है कि रात में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं क्योंकि तब तुलसी सो रही होती है, या फिर ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधों को सूखने नहीं देना चाहिए वरना घर में दरिद्र का वास होता है। तुलसी का पौधा हमें यह सिखाता है कि छोटी सी छोटी बातों से हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बना सकते हैं। अपने आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाएं और हर दिन इसकी पूजा करें। इसके पत्तों का सेवन करें और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मक बना सकता है। तुलसी को घर में रखने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और मन में सुकून मिलता है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। तुलसी को आध्यात्मिक और भौतिक जगत का संगम माना गया है। वह एक ऐसी देवी है जो हमारे सांसारिक अवस्थाओं को पूर्ति के साथ साथ हमें मोक्ष प्राप्त का भी मार्ग दिखाती है। हिंदू घरों में तुलसी का होना यह संकेत होता है कि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि जीवन की समृद्धि, सुख, शांति और धार्मिकता का भी प्रतीक है। साधु ने अपनी कथा को समाप्त की और श्रद्धालु की आंखों में भक्ति की चमक देख मुस्कुरा दिए। उसने कहा, तुलसी देवी केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात भगवती है। इसके पत्तों में ऐसे दिव्य स्पर्श है जो हमारे कर्मों से मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए हर घर में तुलसी होना चाहिए क्योंकि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करती है। अंत में साधु ने एक विचारपूर्ण सवाल किया, क्या तुम जानते हो तुम भी इस तुलसी की भांति अपनी जिंदगी को पवित्र और सकारात्मक बना सकते हो। श्रद्धालु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आज यह सीख मिली कि इस संसार में सच्चे पवित्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में भी निहित है। इस प्रकार साधु ने इस कथा को अंत किया।